प्यारे सज्जनों, हमारे पास जो कुछ भी है उसके पीछे एक उद्देश्य है और हम अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही दिन रात कर्म करते रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके पीछे एक हम उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं, एक चाह बना लेते हैं, चाहे वो जान करके करें या अनजाने में हो। लेकिन अपने जीवन के बारे में क्या हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है, या हम अपनी आंखें बंद करके ही उस चाहत के प्रवाह में बह जा रहे हैं? इच्छा पूर्ति के लिए ही दिन रात हम प्रयास करते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये इच्छाओं का प्रवाह हमें कहाँ ले जाके छोड़ेगा? प्यारे सज्जनों, एक बार एक शहर में एक नई दुकान खुली जहां कोई भी युवक जाकर के अपने लिए एक योग्य पत्नी ढूंढ सकता था। एक युवक उस दुकान पर पहुंचा। दुकान के अंदर उसे 2 दरवाजे मिले। एक पर लिखा था युवा पत्नी और दूसरे पर लिखा था अधिक उम्र वाली पत्नी। युवक ने पहले द्वार पर धक्का लगाया और अंदर पहुंचा। उसे फिर से 2 दरवाजे मिले। पत्नी वगैरह कुछ नहीं मिली। फिर 2 दरवाजे, पहले दरवाजे पर लिखा था सुंदर पत्नी और दूसरे पर लिखा था साधारण पत्नी। युवक ने फिर से पहले द्वार में प्रवेश किया। अंदर न तो कोई सुंदर था न कोई साधारण, वहां कोई था ही नहीं। सामने फिर 2 दरवाजे मिले जिन पर लिखा था अच्छा खाना बनाने वाली पत्नी और खाना न बनाने वाली पत्नी। युवक ने फिर पहला दरवाजा खोला। स्वाभाविक ही हर कोई यही करता। सामने फिर उसे 2 दरवाजे दिखाई पड़े जिन पर लिखा था अच्छा गाना गाने वाली पत्नी और गाना न गाने वाली पत्नी। युवक ने फिर से पहले द्वार को ही चुना और उसे खोला और अब की बार उसके सामने फिर 2 दरवाजे दिखाई पड़े। उस पर लिखा था कि दहेज लाने वाली पत्नी और दहेज न लाने वाली। युवक ने फिर से पहला दरवाजा चुना। ठीक हिसाब से चला, गणित से चला, समझदारी से चला, परंतु इस बार उसके सामने एक दर्पण आया और उस पर लिखा था कि आप बहुत अधिक गुणों के इच्छुक हैं। पहले एक बार आप अपने चेहरे को भी देख लें। प्यारे सज्जनों, ऐसी ही हमारी जिंदगी है। चाह चाह और चाह, सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के ही पीछे आदमी दिन रात भागता रहता। अपना चेहरा देखना वो भूल ही गया। जिसने अपना चेहरा देखा उसकी चाह मिटी और जो चाह में चला वो धीरे धीरे अपने चेहरे को ही भूल गया। जिसने चाह का सहारा पकड़ लिया वो चाह उसे दूसरी चीजों में ले गई। हर दरवाजे के पीछे 2 दरवाजे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। जिंदगी बस खाली ही रहती है। यहां कभी भी किसी को कुछ नहीं मिला। हाँ, हर दरवाजे पर आशा लगी और एक दरवाजे के बाद फिर 2 दरवाजे। हर दरवाजे पर तख्ती मिली, जरा और चेष्टा करो। आशा बधाई, सपना दिखाया, लेकिन खाली का खाली रहा। प्यारे सज्जनों, अब समय आ गया है कि आप भी दर्पण के सामने खड़े होकर के देखो, अपने चेहरे को पहचानो, अपने आप को जानो। जिसने अपने आप को जान लिया फिर वो संसार से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि यहां कुछ मांगने जैसा है ही नहीं। जिसने अपने आप को पहचान लिया उससे सब कुछ मिल जाता है। जो उसने मांगा था वो और जो नहीं मांगा था वो भी मिल जाता है। और जो मांगने चलता है, जो कुछ पाना चाहता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मनुष्य जन्म लेने के बाद 2 प्रकार के लक्ष्य जिन्हें पूरा करने के लिए अधिक से अधिक वो प्रयत्न करता है। पहला ये, जिन्हें पूरा करने के लिए आपको अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता रहती है।
पहला ये कि आपको अपना जीवन इस तरह से जीना है कि कोई भी जीवित व्यक्ति को आपके निमित्त से दुख न पहुंचे। आपको अपना समय उन लोगों की संगत में बिताना है जो आपके आत्मा की प्राप्ति और कुसंगत से बचाए। जीवन में यही हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरा उद्देश्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। मनुष्य जीवन कर्म के बंधन से मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही मिला है। आत्मज्ञान प्राप्ति के द्वारा पूर्ण रूप से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और यही जानना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि आप किसी आत्मज्ञानी पुरुष अर्थात संत सद्गुरु से, जो कि पूर्ण संत महापुरुष हैं और उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और वो दूसरों को भी पूर्ण आत्मज्ञान का अनुभव प्रदान करने में सक्षम है, उनसे आप आत्मज्ञान प्राप्त करें, फिर उनके सत्संग में रहे, उनके साथ रहे, तभी आपके जीवन के सभी उद्देश्य पूर्ण होंगे। आपकी सभी उलझनें हल हो जाएंगी और आपको इस जीवन काल में ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्यारे सज्जनों, मोक्ष में जाने का यही ध्येय होना चाहिए। आपको भी मोक्ष में ही जाना है। कब तक भटकते रहोगे? अनंत जन्मों से भटक भटक करके कुछ भी बाकी नहीं रहा। न जाने कितनी योनियां, कभी जानवर, कभी पशु पक्षी, कभी मनुष्य, कभी देव योनियों में सभी जगह भटकते रहे। क्यों भटकना पड़ा? क्योंकि मैं कौन हूं इतना जाना नहीं, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया, खुद के स्वरूप को कभी पहचाना नहीं। खुद के स्वरूप को जानना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जन्म जन्म भटकत रहो जिस अवसर के हेत, अब अवसर है पाइयो फिर क्यों भय अचेत। प्यारे सज्जनों, 84 लाख योनियों में भटक भटक करके इतना सब कुछ सहने के बाद भी आपको अकल नहीं आई। इतना घूमे फिर भी नहीं जाना आपने। आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही रह गया। सिर्फ पैसे कमाने के पीछे ही आप पड़े हो। मोक्ष के लिए भी थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए, जो कि आपने नहीं किया। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमें अपने इसी जीवन काल में ही मोक्ष को प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो मोक्ष है वो जीवित रहते ही प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु के पश्चात कुछ नहीं हो सकेगा।